सभी साथियों को जय भीम। आधुनिक भारत में ऐसे दो व्यक्ति आए, चेतना और समाज दोनों को झकझोर कर दिया था साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आचार्य जी, जिन्होंने हम ओशो के नाम से जाना जाता है साथियों। हम ऐसे ओशो के बारे में बता रहे हैं जो आचार्य रजनीश थे, उनके बारे में बता रहा हूं साथियों। तो आप बने रहें वीडियो में। और दोनों के रास्ते अलग अलग थे। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई, दूसरे के आंतरिक स्वतंत्रता के मार्ग को दिखाया, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य मानसिक सामाजिक की गुलामी मुक्त से कराना था। अगर आपको लग रहा है कि यह बातों को भारत में जुड़ी है तो रुकिए, आगे आप सुनने के लिए शायद कभी सुना नहीं होगा साथियों। बस एक बात को सच्चाई जाननी होगी साथियों। और साथियों, सोच की जंजीरों को तोड़ना होगा। चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें साथियों। किताबों में नहीं लिखा, ओशो ने कई बार कहा कि भारत में दो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, एक है बुद्ध और दूसरे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों। उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हिंदू समाज की सबसे निचली श्रेणी में जन्मे हैं, और भारत के स्वतंत्र हुआ तो उसी समाज के व्यक्ति ने संविधान लिखा। यानी कि जो सबसे निचली पैदान की श्रेणी में आता है, उसी दलित व्यक्ति ने भारत का संविधान को लिखा। सम्मानित साथियों, तो इस वीडियो को देखें आप। अंबेडकर कानून के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। ओशो के अनुसार अंबेडकर केवल कानूनविद नहीं थे, वे मानव चेतना क्रांति थे। यानी कि अंबेडकर मानवविद नहीं, कानून के क्रांति थे साथियों। एक ऐसे युग में तब समाज जाति के जंजीरों को फंसा हुआ था, उन्होंने शिक्षा के विचार की मशाल उठाई, यानी कि शिक्षा की ज्योति को जलाई साथियों। जो शिक्षा की ज्योति होती है उसको बाबा साहब ने अपने पढ़कर शिक्षा की ज्योति को जलाई, और बताया भी है कि शिक्षा ज्योति क्या होती है, शिक्षा के बल से क्या नहीं कर सकते साथियों। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा मुझे वह धर्म चाहिए जो मनुष्य को समानता और बंधुता सिखाए। ओशो के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष केवल सामाजिक व्यक्ति नहीं थे, यह आध्यात्मिक विद्रोह था। उन्होंने देखा कि अंबेडकर की पीड़ा केवल छुआछूत ही नहीं बल्कि मानसिक कैद, जिसमें व्यक्ति को बताया जाता है कि वह नीच है। ओशो ने कहा था जाति एक मानसिक रोग है, यानी कि जो जाति होती है उसको मानसिक रोग बताया है ओशो ने। जो आचार्य रजनीश थे, उन्होंने बाबा साहब की छुआछूत को लेकर, भेदभाव को लेकर जो हमारे बाबा साहब को बताया, और दोनों के मार्ग एक ही थे, दोनों के मगर रास्ते अलग अलग थे और मंजिल एक ही थी। तब तक मन में है, कानून इसे मिटा नहीं सकता। यही कारण है कि अंबेडकर की संविधान की क्रांति प्रशंसा करते हुए भी कहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही में बेड़ियों तोड़ो आत्महत्या की तब भी बाकी है। उनके अनुसार असली स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य को अपनी भीता भावना विभाजन से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि इसी बातों को इसलिए मत मानो क्योंकि वह वेद में लिखी है, उसे तब मानो जब तुम्हें अनुभव हो जाए, और पुरानी परंपरागत धर्म की वेद की बातें जब मानो जब उसका अनुभव पूरा कर लो, या सत्य है या नहीं। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने यही किया और कहा कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ पर हिंदू धर्म में होकर मरूंगा नहीं साथियों। तो बाबा साहब ने कहा था हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में होकर मरूंगा नहीं साथियों। ओशो कहते हैं अंबेडकर ने बुद्ध के बीज को फिर से जीवित किया। बुद्ध के जो बीज को जीवित किया वो अंबेडकर ने किया है। नागपुर की लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था साथियों। जो नागपुर की दीक्षा भूमि है, वहाँ बाबा साहब ने कई लाखों लोगों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। ओशो ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन नहीं था पर मानसिक पुनः जन्म था। गांधी और अंबेडकर के संबंध पर ओशो की दृष्टिकोण भी बेहद स्पष्ट था। उन्होंने कहा गांधी भावनात्मक थे साथियों।
तो साथियों, गांधी से लेकर बाबा साहब के बारे में जो बीच में जो बात तलाप हुई उसको लेकर इस वीडियो में भी दर्शाया गया है साथियों। तो आप सुनेंगे, मुझे आशा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं किताबों में लिखा हुआ कुछ बोल रहा हूँ, कुछ मुझे पता है किस भाव से गांधी और पूना पैक्ट को लेकर इसमें बातें दर्शाई जाएंगी। तो सम्मानित साथियों, ओशो ने बताया था, पूना पैक्ट के समय ओशो ने बताया कि गांधी ने उपवास करके अंबेडकर के अगल मत को रोका और अंबेडकर विवेक से समझौता किया, क्योंकि उनके भीतर करुणा भी थी, दया, यानी कि गांधी जनमानस के भावनाओं को बांध लेते हैं, जबकि अंबेडकर भावनाओं के बांध लेते हैं। अंबेडकर को मनुष्य विचार में मुक्त कराना चाहते थे। टकराव था, एक धार्मिक नीति और दूसरी वैज्ञानिक को समानता की। एक वैज्ञानिक एक धार्मिक नीति को अपनाया था। ओशो ने कहा कि अगर गांधी भारत की आत्मा है तो भीमराव अंबेडकर उसका विवेक है। साथियों, जो गांधी एक आत्मा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवेक हैं, अतः दया है आदमी विवेक होता है। गांधी की आत्मा ही बात करते थे, लेकिन समाज की भीष्माता धार्मिक कार्य मानते थे। भीष्मा एक धार्मिक कार्य मानते थे, जबकि अंबेडकर ने कहा दयम। डॉक्टर भीम अंबेडकर ने कहा दमन है, अन्याय है। ओशी इस बात पर कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को सही परखा था। ओशो ने मानना था यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही को परखा था, सत्य को परखा था। तो यही ओशो ने कहा था। अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी। एक जो सामाजिक होती है समाज के अंदर, उस क्रांति की नींव रखी थी, यानी कि शुरुआत करी थी साथियों। लेकिन अगला चरण आध्यात्मिक क्रांति ही होना चाहिए था। जो अगला होता है उसको आध्यात्मिक यानी अध्याय सिखाने के लिए होना चाहिए था। उन्होंने कहा अगर अंबेडकर की अनुयायी बुद्ध के मार्ग पर चले, यानी कि बाबा साहब के जो अनुयायी होते हैं वो बुद्ध की मार्ग पर चले, तो यह देश का सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। ओशो के लिए अंबेडकर की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस था। साथियों, अंबेडकर का जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो साहस था, यानी कि सहनशीलता का। साथियों, बाबा साहब ने परंपराओं को चुनौती दी और समाज की बुनियाद को पिसने किया। जो समाज को समझाया और फिर बुनियादी को अपना पिसने किया और कहा मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से ऊंचा और नीचा होता है। सम्मानित साथियों, होता है। डॉक्टर अंबेडकर राजनीति नहीं कर रहे थे, वे समाज को आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि बाबा साहब समाज को जगाने की पूर्ण कोशिश कर रहे थे कि हमारे समाज जागृत हो जाए। ओशो ने एक बार कहा था कि अंबेडकर मानसिक थे, लेकिन इस देश में भावनाओं तर्क से बड़ी है, इसलिए अंबेडकर के विचार आज भी अधूरे हैं। ओशो ने अंबेडकर को उनके समय सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना था। बाबा साहब को ओशो ने बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक को अंबेडकर को माना था। बाबा साहब के प्रति गहरा सम्मान भी किया साथियों ओशो ने, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे महान विद्वान थे, पहले बुद्ध और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले ही इसका मतलब गांधी के साथ पूना समझौते के तहत मतभेदों को स्वीकार करना पड़ा। वे कभी मिले थे, यह भी कहते हैं कि संविधान सभा में उनके बराबर कोई बुद्धिमान। ओशो कहते हैं संविधान सभा में बाबा साहब के जैसा व्यक्ति कोई बुद्धिमान नहीं है। साथियों, तो हम आपको बाबा साहब के बारे में बता रहे थे, तो आप मुझे इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मुझे आशा पूर्ण विश्वास है आपको जरूर समझ में आ रही होगी बातों। सामाजिक न्याय और दलित उत्थान। ओशो ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान के संघर्ष का समर्थन किया। यह मानने हुए केवल उच्च वर्गों की सहानुभूति पर्याप्त नहीं, बल्कि दलितों के स्वयं सक्रिय और जागृत होना होगा। पूना समझौता। ओशो ने पूना पैक्ट के समझौते के समय की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा अंबेडकर सही थे, यानी कि ओशो ने कहा कि अंबेडकर
सही थे, लेकिन गांधी जी के अनशन पर बैठने के कारण उन्होंने समझौता करना पड़ा। यानी कि महात्मा गांधी हैं जो नोटों पे हैं, उनके जो पूर्ण अनशन पर यानी भूख के अनशन पर बैठ गए थे, तो बाबा साहब को मजबूरन समझौता करना पड़ा ताकि लाखों दलितों का जीवन खतरे में ना पड़े। ओशो के या डॉक्टर भीम अम्बेडकर बलिदान की दशा था साथियों। तो साथियों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया हो, तो आप चाहते हो कि हम बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाए रहें, तो हमें सपोर्ट कीजिए। और ताकि मैं बस इतना ही इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहब के मिशन को लेकर आता रहता हूँ। बाबा साहब के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके विचार भी बाबा साहब की तरह होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बाबा साहब ने पूर्ण पेट को लेकर संघर्षशील, करुणा सबको लेते हुए अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी, हमारे समाज की संवेदना, और बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। और संविधान में बाबा साहब ने, आपने इस वीडियो में पूरा देखा होगा, ओशो से लेकर महात्मा गांधी से लेकर अम्बेडकर तक की। आप अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, अपना आशीर्वाद और प्यार स्नेह बनाए रखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत देश, जय बुंदेलखंड, जय भारत की जनाधार जनता। आप सपोर्ट बना रखें हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में।